आता रहूँगा दरबार तेरे, अपना सिर झुकाने को। 100 जन्म भी कम है गुरुजी, तेरा कर्ज चुकाने को। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग संगत जी की प्यारी लस्सी आंटी जी के द्वारा शेयर किया गया है। आज के सत्संग में लस्सी आंटी जी ने गुरुजी की महिमा का गुणगान किया है और बताया है कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे कैसे उनको सेवा मिलती थी और कैसे संगत जी को ब्लेस करते थे। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को अंत तक ध्यान से सुने और ब्लेसिंग के पात्र बने। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल और ईमेल के द्वारा शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। और गुरु जी की जितनी भी प्यारी संगत है सबको बहुत बहुत नमस्कार व जय गुरु जी। जब हम उस ईश्वर की बात सुनते हैं कि वो कैसे आए, क्या करा, तो सुनने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब जब भी हम रुद्रपुर आते हैं, लास्ट ईयर भी आई थी और उससे पहले भी आई थी, तो यहाँ का वातावरण देख के वो और अलग ही नजर आता है। शुक्राना गुरु जी का, और गुरु जी से भी पहले शुक्राना बख्शी फैमिली का, जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को तारा गुरु जी के थ्रू। गुरु जी ने ही उनको ड्यूटी दी, हमें क्यों नहीं दी? गुरु जी ड्यूटी ऐसे नहीं देते। गुरु जी ड्यूटी जब देते हैं तो बहुत परीक्षा से निकलना पड़ता, तब कहीं जाके ड्यूटी मिलती है। वो कितने वर्षों से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। आज मैं देख के बहुत ही खुश हुई कि देखो कितनी संगत जोड़ी गई है। ये उनका बहुत बहुत शुक्राना। और उन्होंने जहाँ की भी ड्यूटी है, और जहाँ गुरुजी गए रामगढ़ में, वहाँ की ड्यूटी भी गुरुजी ने उन्हीं को सौंपी है, हमें नहीं सौंपी। उनको पता कि यही काबिल है जो रेगुलर हैं और दिल से सेवा करते हैं। ये सेवा दिल से होती है, निस्वार्थ भाव से होती है। जब हम अपनों में पड़ जाते हैं ना, तो ये सेवा नहीं होती। जब हम कहते हैं कि दूसरों का भला हो, उसका भी भला हो, उसका भी भला हो, तब ये सेवा होती है। सो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब ये रुद्रपुर का मैटर आता, तो आप लोग तो इतने धन्य हैं। ये स्वर्ग फार्म जो है, ये स्वर्ग की धरती बन गया। जब गुरुजी ने डिसाइड करा था, अचानक ही, उनका हमेशा ऐसे होता था, जब जब भी वो घर में आए, जब जब भी वो हमारे शादियों में आए, अपने हक से आए। कैसे एक दिन अचानक ही उन्होंने फैसला लिया, और उनका फैसला जो थे वो 1 सेकंड का होता है। जब वो ब्लेस करते हैं, वो 1 सेकंड लगाते हैं ब्लेस करने में। हम लोग बाई चांस उस दिन घर में थे
हमने जाना था, किसी वजह से बाहर से आए, लेट हुए, तो फ़ोन घर में आने शुरू हो गए कि गुरुजी रामगढ़ जा रहे हैं। मई का लास्ट वीक, दिल्ली में 48 टेम्परेचर, पूरी गर्मी थी। जब इनके कानों में आवाज़ आई तो इन्होंने बहुत अप्रोच लड़ाई कि गुरुजी हमें सिर्फ 1 हफ्ता दे दो ताकि ऑन द वे तैयारियां हों, और वहाँ भी रामगढ़ जाना, वहाँ जाके हम इंतज़ाम करें। गुरुजी कभी भी अकेले नहीं जाते थे, जहाँ 8-10 संगत के साथ नहीं जाते थे। जब भी वो जाते अपनी बारात लेके जाते हैं। जैसे आज भी आए हैं, आज वो साक्षात आए हैं, वो अपनी बारात ही लेके आए हैं। ऐसा लग रहा कि जैसे भोलेनाथ की बारात है। बहुत जब जिद में आए तो गुरुजी के क्या शब्द थे, शर्मा की कह रहे हैं, क्यों नहीं जाना भाई? कहते गुरुजी वहाँ रास्ते में इंतज़ाम करें, आपका वेलकम हो। तो 1 सेकंड में आपने गढ़गंगा में भी मेला लगा हुआ, दिक्कत आएगी। गुरुजी कहते जाना तो होने जाना, नहीं तो फिर मैं नहीं जाना। गुरुजी ने वही संगत को उठाया, तू भी गर्म कपड़े लेके आ, तू भी स्वेटर ले ले, तू भी शॉल ले ले। उनकी वर्डिंग ऐसी होती थी। एक कोई अंकल थे खड़े, पंजाब से आए, चल तू भी चल। गुरुजी मैं तो कुंभ ते जा रहा है, कमला जिया कुंभा ते की करना जाके, शर्मा दे रिजॉर्ट ते चलो। ठीक है गुरुजी। ये देखो कि बैठे बैठे बारात तैयार हो गई। एक बस थी और बाकी गाड़ियां थी, और शर्मा जी को यही उनकी पिंडी कांप रही थी कि गुरुजी जा रहे हैं। गुरुजी बैठे भी बस में हैं, गाड़ी में नहीं बैठे, तो इंतज़ाम कैसे होगा? पर गुरुजी का वर्ड दिल्ली में यही था कि आपे बनावांगे ते आपे खावांगे, तो चिंता ना कर। आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये ईश्वर की क्या शक्ति होती। वो तो एक साक्षात ईश्वर धरती पे आए जो हम पहचान नहीं पाए उस टाइम। लीला उन्हीं की चल रही थी। अब रात को सुबह 4, 4:30 का टाइम था जब बस ने ब्रेक कहाँ मारा? रुद्रपुर। इसीलिए कहते हैं कि ये धरती पवित्र है। गुरुजी की ब्रेक कहाँ लगी सबसे पहले? रुद्रपुर। एक होटल था मेन रोड पे, सोनिया। शर्मा रोको गड्डी, रोक ली, गड्डियाँ सारी रुकी। अब ये उनके दोस्त का था होटल भी, आई थिंक उनका नाम रुंगटा था। क्योंकि वो सीज़न का टाइम, होटल पूरा भरा हुआ। जैसे ब्रेक मारी, गुरुजी उतरे तो देखा मालिक वहीं खड़ा हुआ। गुरुजी ने उसको उसके नाम से बुलाया, कहते ओए रुंगटे की हाल है? उसको नहीं पता था कि, क्योंकि जेंटलमैन लग रहे थे गुरुजी, स्मार्ट टी शर्ट, स्मार्ट पैंट, जैसे हीरो की तरह। उसने सोचा शर्मा जी का कोई दोस्त है, तो शर्मा जी ने कान में तुरंत उनके बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ताकि कोई उल्टी बात ना बोल दे। तभी गुरुजी ने कहा कि इन्होंने सबने फ्रेश होना। तो उसका क्या जवाब था?
कि जनाब आज तो सारा होटल ही खाली है, सारे कमरे खाली हैं। ये देखो, ये गुरु जी की ही शक्ति है, ये गुरु जी की शक्ति है। जब सारी संगत कमरों में चल गई, फ्रेश हो गई, सबके नाश्ते भी हो गए, गुरु जी ने सोचा कि रामगढ़ का काम मैं यहीं निपटा लूं। रामगढ़ का काम जो सुबह नहाना धोना नाश्ते करने, गुरु जी ने सारे काम वहीं निपटा दिए। गुरु जी बहुत सूझबूझ वाले थे, दूरदर्शी थे। जैसे वहाँ पहुँचे रामगढ़, क्या देखा नज़ारा, कहते शर्मा सारा तेरा रिजॉर्ट है। ये कहते गुरु जी मेरा नहीं है, ये सब थोड़ा। बस उसके बाद तो गुरु जी ने डेरा लगा लिया वहाँ। जिस दिन प्रोग्राम बने वापस आने का कि दिल्ली वापस जाना, उसी दिन संगत रोना शुरू कर दे, गुरुजी नहीं जाना। अंदर से गुरुजी का भी मन नहीं था कि वहाँ दिल्ली का टेम्परेचर कितना हाई है, और जहाँ रजाइयाँ ले रहे हैं, कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठंड में बैठे हुए हैं। उस साल ठंड भी बहुत थी मई मंथ में। ये देखो थोड़े दिन के लिए आए और गुरुजी कैसे वहाँ कितने दिन रुके, और आस पास सब एरिया को उन्होंने ब्लेस करा। नैनीताल गए, माल रोड पे भी गए, भूटिया मार्केट भी गए। जो नैनीताल की दुकानें हैं वो सारी ब्लेस दुकानें हैं, क्योंकि सारी दुकानों पे उन्होंने चक्कर मारा। एक वहाँ माल रोड पे नासिर भाई भी थे, क्योंकि बच्चे जब पढ़ रहे थे तो अक्सर वो कहते थे कि भाभी जी मेरे 14-15 साल हो गए, औलाद नहीं है। तो मैं कहती थी कि हमारे गुरुजी हैं, मैं आपको दिल्ली लेके जाऊंगी। वो क्या था, गुरुजी की ऐसी महिमा, ऐसी उस ईश्वर की लीला कि हम माल रोड पे चल रहे थे। तो मैंने नासिर भाई को तुरंत फ़ोन लगाया कि भाई जल्दी आ जा, गुरुजी माल रोड पे है। वो अपने बाइक पे आया। जैसे वो, उसकी हाइट बहुत लंबी थी, जैसे वो गुरुजी के साथ चलने लगा माल रोड पे, गुरुजी ने बड़ी टेढ़ी निगाह से उसको देखा। कहते ओए नासिर, 2 बीवियां ले बैठा है, ईशू तेरा एकदा भी नहीं है। और हमें नहीं पता था कि उसकी 2 वाइफ है। हालांकि हम बड़े क्लोज थे उसके फिर वहाँ गए, शॉप पे गए, वहाँ माल रोड पे बैठ के गुरुजी ने सबको आइसक्रीम खिलाई, और खुद क्या खाया, भुट्टे छल्लियाँ। गुरुजी से पूछा क्या खाओगे, छल्ली खा लूँगा। जब नासिर साथ थे तो नासिर को क्या वर्ड कहा कि मुंडा लेना ते शर्मा दे रिजॉर्ट पे आ जाए। उसको थोड़ी पता कि इतनी जल्दी हो जाता है। सहज भाव से वो थर्सडे को आया। गुरुजी ने देखा, कहते वो बेगम नू नहीं लेके आया, बेगम तेरी नहीं आई। नासिर ने कहा कि जी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, संडे को मिले थे और ये बात थर्सडे की है। गुरुजी ने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपा ने ओदी तबीयत ठीक कर दी है। नाउ शी बिकेम
प्रेग्नेंट। गुरुजी ने कहा मुंडा ले ले, पूरे टाइम पे उसके बेटा हुआ। पर गुरुजी ने ये कहा था, अगर गुरुजी रहमतें बरसाते हैं उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते, एक ही चीज मांगते, शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि वे दिल्ली आई, इट मीन शुक्राना करने आई, पर वो आई नहीं थी। जब मौका आया बच्चे का डिलीवरी का, बहुत वो टाइम टफ था, उसी टाइम नासिर भाई का फ़ोन इनके पास आया कि भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है। जब गुरुजी से बात करी, गुरुजी कहने लगे, देखा फिर ਉਹਨੂੰ मैं किया सीगा कि आए दिल्ली आए, आया नहीं। 5 मिनट के अंदर गुरुजी ने ब्लेस करा, दिल्ली पे बैठे उसके एक बहुत प्यारा बेटा आया। जितनी तकलीफ़ें डॉक्टरों ने बताई थी, कुछ करा था, सब नॉर्मल। ये ईश्वर एक मानव रूप में धरती पे आए। आज बहुत नई संगत जुड़ गई है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, सब जुड़े हुए हैं। पर जुड़ने से पहले अपनी ईश्वर की स्टडी तो कर लो कि वो कौन सी ईश्वर है, कब आए और उन्होंने क्या क्या काम करे। ये किसके थ्रू पता चल सकता है आपको? सत्संग के थ्रू। जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे तब तक आपको उस ईश्वर की महिमा का पता नहीं चलेगा। जब हम भी गुरुजी के साथ जुड़े थे, कैसे उनके पास गए, हालांकि हमने उनको पूरा सरेंडर कर दिया था, पर फिर भी कंफ्यूज थे। बहुत अच्छा लगता था उनके साथ दिन रात टाइम स्पेंड करना। कभी उनके साथ ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, कभी जलंधर, कभी लुधियाना, कभी पटियाला, कभी दिल्ली में लोकल। दिल्ली में लोकल जैसे जनरल गरेवाल होते थे, और भी थे, जनरल मोहन सिंह थे, उनके बंगले थे। दोपहर के टाइम गुरुजी के साथ हम उनके घरों में भी जाते थे। गुरुजी के साथ गाड़ी में अकेले ट्रैवलिंग भी बहुत बार करी है। हमने उनको साक्षात उनका जो ईश्वरीय रूप वो देखे, जैसे वो दिखाते थे उसी टाइम पर्दा डाल देते थे। जब जब भी ईश्वर धरती पे आया, चाहे वो राम आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे कोई भी ईश्वर आया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। कभी नहीं किसी ने कहा कि मैं भगवान हूँ। हालांकि गुरुजी तो कह भी देते थे कभी, रब थोड़े अगे बैठा, तुसी पहचान नहीं रहे, एवं पत्थरों नाल टक्करा मारी जाने हैं। उसी टाइम उसी वक्त बात को वो बदल जाते थे, यूं पर्दा डाल देते थे। जैसे भगवान कृष्ण यशोदा ने कभी पहचाना कि ईश्वर मेरे घर आया हुआ? कभी नहीं पहचाना।
जब उनके जाने का टाइम, इवन पांडव भी पहचान नहीं पाए कि वो ईश्वर है। जब जाने का टाइम आया तब सबको पता चला कि ये तो भगवान विष्णु है। तो ये हमारे गुरुजी हैं। इन्होंने बहुत, जब हम बैठते थे शुरू में, इतने बड़े से बड़े चमत्कार, इनका एक चुटकी का काम है। हमारे देवी देवता बहुत हैं, हम उनका रिगार्ड करते हैं। गुरुजी ने भी मना नहीं करा। गुरुजी कभी नहीं मना करते कि तुम अपने जो पर्सनल गुरु है उनको ना मानो, या तुम्हारे पर्सनल ईश्वर हैं जो बुजुर्गों ने रखे हुए हैं, मंदिर घर के अंदर बनाए हैं, कि उनको ना मानो, रिगार्ड करो। पर कई बारी हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, नाक रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, कुछ बनता नहीं है। गुरुजी कहते हैं हमारे बैठे बैठे हमें बड़ा अच्छा लगता था उनके पास बैठना। और जो लोग उस टाइम आते थे, लोग कौन थे उस टाइम? शुरू में सारे हाई फाई थे, क्लास 1 पीपल थे उस टाइम। कभी कोई बच्चे जब बूढ़े नहीं आते थे। जितने भी जनरल थे, IAS ऑफिसर थे, पॉलिटिक्स के जितने भी थे, क्रिकेट के प्लेयर थे, बॉलीवुड सितारे थे, सब थे गुरुजी के चरणों में। पर उस टाइम हमारा क्या था, और मैं तो शब्द चलते थे, कभी शब्द समझ भी नहीं आते थे और सुनते भी कम थे। शब्द चल रहे हैं, चाय प्रसाद भी चल रही है, प्रसाद भी चल रहा, पर ध्यान किस में होता था? गुरुजी में। कि गुरुजी की आंखें किधर घूम रही हैं, आज वो कैसे लग रहे हैं, गुस्से में है या अच्छे मूड में है, आज वो किसका कल्याण कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे गुरुजी के पास पेशेंट आते थे, मिलते बाद में थे, पहले आके अपनी डिमांड कर देते थे कि जी मेरे को तो हाई डायबिटीज़ है, मेरे को तो सोराइसिस की प्रॉब्लम है मेरी फैमिली में, जी मेरे को तो जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं वो सारी। कि ईश्वर ऐसे थोड़ी थे कि बैठो कोई उपाय करो जी, कोई कुछ करो जी, पाठ पूजा करो, कुछ नहीं। जैसे कोई आता था एक हल्की निगाह मार लेते थे। उस वक्त जितने भी लोग आते थे, संगत के लोग आते थे, जैसे कोई नया बंदा आया, लाइन में लगा, गुरुजी ऐसे हल्का सा देखते थे, फौरन उसके पिछले 7 जन्म की हिस्ट्री, प्रेजेंट में वो बंदा क्या कर रहा और अगले 7 जन्म में वो क्या करने वाला है, ये वो ईश्वर है। आज ऐसे नहीं आप लोग इकट्ठे हुए, ये बारात ऐसे नहीं इकट्ठी हुई। आज तो वो कहते शादी का माहौल है। मैं तो सोच रही थी भोलेनाथ की बारात है, पर पता चला भनक पड़ी है इनकी भी बारात है साथ, बख्शी आंटी और बख्शी अंकल की भी बारात है। वो ऐसे नहीं, आज पूरा वर्ल्ड जुड़ा, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी यूरोप की कौन सी कंट्री जिसमें गुरुजी के भक्त नहीं है। अभी पीछे मेरे अमेरिका के चक्कर लगे, न्यू जर्सी, बॉस्टन, वर्जीनिया, कितनी प्यारी न्यूयॉर्क में संगत है। हर जगह न्यूयॉर्क में 1000 संगत है, मैनहट्टन में संगत है। जो इंडिया से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए गए हैं, बॉस्टन में गए हैं, वो सारे गुरुजी के भक्त हैं।
सबको प्राप्ति हो रही है तभी तो है। तो ऐसे हम देखते थे, कोई कहता था गुरुजी मेरे तो बेटे की शादी नहीं हो रहा थी, पर हमें जब एक्सपीरियंस हुआ गुरुजी का, दिन रात मौजें उनके साथ, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत रिगार्ड भी दिया। रात को हम बहुत लेट जाते थे। मैं आपको उनका बता देती हूँ कि वो सीटिंग क्या थी। छोटी सीटिंग थी, ज़्यादा बड़ी सीटिंग नहीं थी। उसके अंदर जितने भी समा जाते थे, बहुत समा जाते थे। 9 बजते ही लंगर जैसे ही ख़त्म होता था, गुरुजी ज्यों हाथ मारना शुरू कर देते थे। ज्यों ही हाथ मारना शुरू कर देते थे, के चलो के कि खाओ पियो खिसको। जो के वाले संगत थी उनको आधे घंटे के अंदर आउट। ये नहीं कि उनको ब्लेस नहीं करा, उनको भी ब्लेस करते थे। कई ऐसी संगत थी जिनके साथ उन्होंने 4-4, 5-5 साल बात नहीं करी। वो संगत आती थी, लंगर लेती थी और चली जाती थी। रात को ज्यों टाइम होता था, 10 बजते थे, कम संगत रह जाती थी, 20-25। थोड़े 11 बजे फिर थोड़े और छट गए, 12 बजे फिर और छट गए। हम कितने मेंबर रह जाते थे? 5-6, 12, 12:30। यूं कपड़े अपने ड्रेस स्मार्ट चेंज करके आते थे। चलिए फिर, हाँ जी गुरुजी चलो फिर, कड्डो गड्डियाँ। आउटिंग का शौक था रात को। हम जितने उनके उस टाइम प्रेजेंट होते थे गुरुजी के साथ, कभी बड़े मंदिर जाते थे, क्योंकि उन दिनों बड़े मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और कभी एयरपोर्ट का ऐसे चक्कर लगाने चले जाते थे रात को, कभी कॉफ़ी पीने चले जाते थे। करते करते वो बंदे छट जाते थे। इस ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे मौके मिले। उनके साथ कभी हम सुबह की सैर भी कर लेते थे। उनका रात को क्या, रात को उनकी आदत थी कारपेट पे लेट जाते थे। यूं बड़े इजी मोड में कारपेट उनके नीचे हम कुशन दे देते थे, तकिया दे देते थे। कुशन दे देते थे, तकिया दे देते थे, और बैठे वो लेटे, कभी उनके पैर दबा रहे हैं, कभी हाथ पकड़े हुए हैं, कंधे हम दबा रहे हैं। तो उनके जो उन्होंने हमें रूप दिखाया, उनके अंदर सारे रूप है। चाहे भोलेनाथ का रूप है, मान लो हनुमान जी का भी रूप है, मान लो वो ऐसे दर्शन देते थे आप सोच भी नहीं सकते। सचखंड के साथ उनका ऐसी रिलेशन था, उनका ऐसा नहीं पता लग रहा था कि आज ये जहाँ भी बैठे हैं, कोई कहते जी जलंधर में हमारे घर आए हैं, कोई कहता जी गुरुजी दोपहर को हमारे आए हैं। तो गुरुजी तो एक ही है ना, वो सब जगह अपनी प्रेजेंस लगा रहे हैं, और हम हैरान होते थे। आप प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, पिन ड्रॉप साइलेंस ही बैठे रहना,
मैंने इतना प्यारा डिसिप्लिन देखा बाहर, बहुत ही प्यारा डिसिप्लिन देखा। तो आप उसको कायम रखना। लंगर अभी शुरू होएगा और शांत रहना। अगर आप इसका आनंद लेना चाह रहे हो तो शांत रहना। लंगर अभी शुरू करेंगे। तो एक दिन की बात बता रही हूँ। कई बार हम खुशबू लेते हैं, गुलाबों की खुशबू आ जाती है। आजकल तो कई बार वो चंदन की भी खुशबू दे देते हैं। खुशबू के भी रंग उन्होंने बदल लिया। हमें इतना अच्छा गोल्डन चांस मिला उनके साथ। चांस तो बहुत मिले। उस दिन 2-2:30 बजे का टाइम था। हम दोनों और हमारी बड़ी डॉटर उस टाइम ग्रेजुएशन करी थी, गुरुजी की सेवा में थी वो भी। तो अक्सर वो हमारे साथ आती थी। उसी की एज ग्रुप के बच्चे जो हमारे क्लोज थे, सबके उसी एज ग्रुप के बच्चे आते थे। एक ग्रुप लड़कों का था, टीनेजर्स, और एक ग्रुप लड़कियों का था। छोटे बच्चे नहीं आते थे। अब रात को गुरुजी को हम दबा रहे हैं तीनों। हमने भी ध्यान नहीं दिया। अचानक देखा, ना ऊपर ना नीचे ना राइट ना लेफ्ट, कोई भी नहीं। किचन में एक लड़का चंदन काम कर रहा था, कुकिंग का, वो भी नहीं उस दिन। गुरुजी यूं खड़े हुए तो हमें इशारा करा ऐसे आने के लिए। हम पीछे पीछे उनके रूम में। जब उनके रूम में गए तो यूं गुरुजी ऐसे बैठे अपने बेड पे। तो शर्मा जी को इशारा करा, ऐसे पैर दबा रहे हैं वो। डॉटर बैठी है, वो हाथ पकड़ा, हाथ को दबा रही है। इतने में गुरुजी ने एक येलो कलर की टी-शर्ट डाली हुई थी उस दिन, लाइनों वाली। गुरुजी ने यूं ऐसे करा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो खुशबू उनकी है गुलाबों की, चाहे आप आकाश में जाओ, धरती पे जाओ, पाताल लोक में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, जब गुफा के अंदर घुसो, जब खुशबू आती तो वो आती ही है। वो गरम गरम गुरुजी की गुलाबों की खुशबू है। वो कहाँ से आती है वही मैं बताने जा रही हूँ। गुरुजी ने ऐसे झुक के उन्होंने जो पीछे अपना जो शर्ट था ऊपर करा और मेरे को इशारा करा कि प्रेस कर, इसको दबा। क्योंकि गुरुजी के साथ हमारे बहुत प्यार के रिश्ते, रिस्पेक्ट के रिश्ते, रिगार्ड के रिश्ते, जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर्स। मैं बेड पे उनके साथ ही बैठी, कंधा पकड़ा जहाँ से, और राइट साइड से मैं उसको प्रेस करने लगी। तो गुरुजी कहते हैं कि शर्मा आंटी तेरे हाथ भी छोटे हैं, तेरे हत्थां 'ਚ जान भी नहीं है। तो मैंने जितना जोर था पूरा उन पे लगा दिया, कंधा पकड़ा और यूँ लगाया। और उनके अंदर बॉडी से क्या क्रिएट हो रही थी, खुशबू के बादल। वो इतनी ज़बरदस्त खुशबू थी, वो मान लो उसको टॉलरेट करना भी इजी नहीं था। वो यूँ अंदर जा रही है, पूरी खुशबू के बादल निकल रहे उनकी बॉडी के अंदर से। इतने में डॉक्टर को कहते हैं, फिर
उनकी नाभि के अंदर गोल 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 खुशबू के बादल आए। डॉक्टर को क्या कहते हैं, कर ले ब्रह्मांड दे दर्शन। चलो नमस्ते, चलो नमस्ते। जब विदा होते थे हम तो ऐसे हाथ जोड़ देते थे, चलो नमस्ते, नींद की छुट्टी। वो क्या नज़ारा था, वो क्या नज़ारा था। अक्सर जब भी वो सचखंड का प्रसाद हमारे सामने निकालते थे, उस सचखंड के प्रसाद में भी एक कण के अंदर, एक दिन अचानक रात को 12-1 बजे का टाइम था, 12 का टाइम होगा, हम 20-25 लोग बैठे थे, बड़े ऐसे बैठे, पटका सा बांधा हुआ अपने सिर पे, ऐसे हाथ करा। हमारे देखते देखते यूं हाथ ऐसे करते थे और एक लड्डू सा आ गया, इतना जैसे जिसको कहते हैं कंचा, खेलते हैं कंचे जितना, इतना लड्डू आया। वो जैसे हाथ को ऐसे 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 आगे लेके आ रहे थे तो वो लड्डू बड़ा होता गया, बड़ा हो गया। सामने कोई पॉलिटिक्स वाले थे, फीमेल थे, यूं दे दिया उसको, पर वो लेडी अच्छी थी, उसने कहा गुरुजी मैं सब में बांट दूँ, बढ़ जाएगा। तुरंत हमें पेपर नैपकिन मिल गए सबको, और इतना इतना प्रसाद हमने नैपकिन में लिया और हमने 2 दाने मुंह में डाले तो ऐसा था पता नहीं कितनी बॉटल खुशबू की हमारे अंदर चली गई उनकी चीज़ें। और वो ऐसा था जैसे पंजीरी, जिसको कहते हैं फलजीरा टाइप, डिलीवरी के टाइम बनता, उस टाइप के ड्राई फ्रूट थे उसमें। और वो खुशबू नैपकिन में लेके आई घर, वो अलमारी में भी खुशबू। गुरुजी के कपड़े भी वॉशिंग के लिए आते थे, पूरी खुशबू से सने हुए। जब पहले दिन खुशबू कपड़े लिए हमने तो ये सीन नहीं देखा था, तो पहले दिन तो यही सोचा कि पता नहीं कितनी परफ्यूम कपड़ों में डाली है, पर फिर हमें पता चल गया कि ये खुशबू जो है उनकी बॉडी के अंदर से ही क्रिएट होती है। उनके साथ जो हाथ में ला लेता था वो एक भी उसकी खुशबू हाथ से जाती ही नहीं थी। जब उनके वस्त्र आते थे डेली वॉशिंग के लिए तो हमारा जो ड्राइंग रूम पूरा भर जाता था पूरी खुशबू से। जहाँ वो धुलने के लिए जाते थे, सुबह 9 बजे जाते और शाम को 5 बजे वो लड़का राजू दे के जाता था। उसने बताया कि मेरे जहाँ ये वॉशिंग का काम होता गुरुजी का, पूरा ही फैक्ट्री मेरी खुशबू से भर जाती है। जब से कहता कपड़े आने शुरू हुए तब से मेरा अप होता चला गया। तो ऐसे ईश्वर हैं, उनके साथ हमने बहुत ही टाइम ऐसे ऐसे स्पेंड करा। हम पूरा उनका ध्यान रखते थे, वो हमारा ध्यान रखते थे। कभी भी बिना पूछे हमने, या हस्बैंड ने, आज भी वही हाल है हमारा, उनके बिना पूछे हम कभी कोई काम नहीं करते। कोई भी काम करना हो सबसे पहले उनकी परमिशन लेते हैं और वो बता भी देते हैं कि यस और नो।
हमारे घर भी आए, जब भी आए बड़े मान से आए, शादी में भी आए। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं कि जब वो रामगढ़ में गए थे, एक तो रुद्रपुर का एरिया प्लस करा, एक रामगढ़ में जितने भी आसपास के एरिए सारे ब्लस हुए। तो बाजपुर में शर्मा जी के बड़े भाई हैं पंडित जनकराज शर्मा, वो भी वाइफ के साथ आते थे दिल्ली रामगढ़ में। दिल्ली में भी कभी वो 4 दिन नहीं भी आए तो ये पूछते थे, गुरुजी पूछते थे, शर्मा जनकराज कितने रह गया, आया नहीं है। जब वो रामगढ़ आए तो फिर बाजपुर भी गए। बाजपुर में भी उन्होंने सबको ब्लेस करा और बहुत ही खुश हुए। कभी भी रामगढ़ में सत्संग होता, उसके बाद बाजपुर में सत्संग जरूर होता। घर भी जब आए, वो अपने रूप से आए। ट्यूसडे हम उनके साथ चंडीगढ़ थे। शर्मा वीरवार आ रहे हैं तेरे घर। हैरान हो कि वीरवार आ रहे हैं, कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं हमारी। गुरुजी अगले वीरवार है, कमला जड़ा परसों आ रहा। मंगलवार हम वहाँ हैं और वीरवार कह रहे मैं आ रहा। गुरुजी अकेले तो नहीं आते, संगत के साथ आते हैं। इन्होंने छुपके से बच्चों को फ़ोन करा। जब फ़ोन करा छुपके, बच्चों ने भी, गुरुजी को रेड मैरून कलर का शौक़ है, बच्चों ने भी पूरे घर को रेड मैरून कलर में कन्वर्ट कर दिया। 35-40 सीटर सोफ़ा था। ये करा गुरुजी ने, यहाँ बच्चे नहीं कर सकते ऐसे। ये देखो कि उनकी पावर कितनी है। कभी एक दिन में ऐसे चेंज हो जाता, सारे कर्टन चेंज कर दो, सारे सोफ़े के वो कर दो, कारपेट नीचे का मैरून कर दो। ये करने वाले कौन है? वो। जब हम कहते हैं ना गुरुजी का सत्संग है, हम परेशान हो जाते हैं कि हाय लंगर कैसे बनेगा, इंतज़ाम कैसे होगा। वो कौन करते हैं? गुरुजी करते हैं, वो खुद ही करते हैं। उनका पता नहीं कौन किस रूप में आके वो आपके काम भी संवार जाते हैं। कई ऐसी जगह सत्संग होते हैं जहाँ वो कहते हैं जी लंगर नहीं, हमने तो गुरुजी की महिमा का गुणगान सुनना है। लंगर भूल जाते हैं। ये लस्सी का मैं बता रही हूँ कि अगर आप सुनना चाहते हो, ये ईश्वर जब कोई सेवा लेनी होती है तो पिछले कर्मों से होता। जैसे आपने सुना होगा पंजाब में एक बाबा बालकनाथ थे, शिव के रूप था। कैसे उनको माई लालों ने रोटियां खिलाई, लस्सी पिलाई। ये पिछले कर्मों के सौदे होते हैं। एक दिन मैंने भी ऐसे देखा कि मैं ड्रीम में गुरुजी को लस्सी पिला रही हूँ। थोड़े दिन के बाद हमारी भैंसें थी, गायें थी, लस्सी बना के लेके गए। गुरुजी को लस्सी बहुत पसंद आई। एक बार, 2 बार बोला, 3 बार बोला कि शर्मा आंटी तुम मज्जा रखी हैं। तो मैं मुस्कुरा पड़ी। मैंने भी सोचा अगर गुरुजी को लस्सी का शौक़ है
तो मैं डेली लेके आऊँ। और मैंने ये रूटीन बना ली कि डेली गुरुजी की लस्सी, उसको तैयार होने में 2 दिन लगते थे, डेली गुरुजी की लस्सी जाती थी। कभी लस्सी ज़्यादा चली जाती थी तो फ्रिज में रखी जाती थी। ऐसे करते करते लस्सी का चलता रहा सिलसिला। अब लस्सी को स्टॉप कैसे लगाया गुरुजी ने, ये भी उनकी महिमा का है। गुरुजी के जाने का टाइम था, वो भी दिल से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने भी सोचा कि लस्सी को कैसे स्टॉप करना। हमारे बच्चे नैनीताल थे, दिल्ली में आए, दिल्ली में बच्चे आए, रोज़ हमारा गुरुजी के पास जाते थे और वो बच्चे लड़ते थे। लड़ना क्या, छोटी छोटी बातों के लिए, चैनल के लिए, ये देखना वो देखना, तूने मेरा कपड़ा पहना, तूने। वो बहन भाई इतने वो है, प्यार भी बहुत है। आज भी शादी हो गई फिर भी लड़ते हैं, जू शटअप, बस यही चलता सारा दिन। अब मैं गुरुजी की लस्सी लेके जा रही हूँ, एक मिनट में फ़ोन आ रहा कि मम्मा मैंने आज इसको मार देना। दूसरा कहता इसने क्या मारना, मैंने आज इसको जान से मार देना। एक फ़ोन रखे, दूसरा रखे, दोनों बच्चे इतना। और मैं परेशान हो गई। मैं लस्सी लेके गुरुजी की जा रही थी, सैटरडे का दिन था। मैंने सोचा कहीं ज़्यादा चोट ना लग जाए, बच्चों पे गुस्सा तो क्या ना, गुस्सा आया गुरुजी पे। मैं कहा एक तो लस्सी का कसमाना पाया पिया आपने, अगर लस्सी का ना हो तो मैं थोड़ा मन में सोचा, मुंह से नहीं बोला, एक हल्का सा, अगर लस्सी का ना हो तो मैं बच्चों को भी देखूं। जैसे मैं किचन में लस्सी रखी, उस दिन रश था, ऊपर गई सीढ़ियाँ चढ़ के, पुरानी संगत ऊपर बैठी थी। तुरंत सेवादार आ गया, मेरे कान में बैठने का हुक्म नहीं हुआ कि शर्मा आंटी, गुरुजी कहते डॉक्टर ने मना किया है लस्सी लेके नहीं आनी। ये पावर है उनकी। क्योंकि कभी भी हम जितना प्रेजेंट टाइम में उनके साथ हमने टाइम स्पेंड करा, हम घर में कोई बात सोचते थे, करंट की तरह उनको पता लग जाती थी। आज भी हम मन में कभी कोई बात सोचते हैं, आदमी सोच नहीं सकता, कुछ भी सोच लेता, पर उन तक बात पहुंच जाती है। अगले दिन फिर लस्सी लेके गई, फिर हुई सेम वर्ड। लस्सी कम मांगी जब उनकी पहली बरसी थी। लस्सी 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 ले जानी पड़ी। पहली बरसी फ्राइडे को थी उनकी, और किसी आंटी ने कहा कि आंटी आपके लस्सी का सत्संग सुन के मैंने भी गुरुजी को ऑफ़र करी लस्सी, कि लस्सी के आप बहुत शौकीन है, लस्सी पियो। गुरुजी ने मेरे को इतना डांटा, ए लस्सी हुंदी है, और शर्मा आंटी लेके आई कि कल वो लस्सी हुंदी है। अब लस्सी गुरुजी जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं लस्सी मांगते हैं। कहीं भी हम चले जाए, यूएसए में, हालांकि उनको बनानी नहीं आती लस्सी, पर उन्होंने अपनी लस्सी बनानी भी सीख ली। सत्संग में लस्सी तो बननी ही है। लस्सी गुरुजी को अति प्रिय है। कई लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि मीठी लस्सी नमकीन लस्सी, मीठी लस्सी नहीं, फीकी लस्सी हम देते थे, उसके बाद चाहे उसको नमक डाल के लगा सकते हैं। अब आपको बताऊं कि गुरुजी ने कभी लस्सी आंटी नहीं कहा। ये वर्ड आया कहाँ से, ये आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने सत्संग में भी शेयर करा
जब हम उनके साथ प्रेजेंट थे तो बेटे का नाम चेंज कर दिया। मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम भी बदलना। चुप हो गए। डॉक्टर का नाम नहीं लेना आता था। डॉक्टर कहती गुरुजी मेरा भी नाम बदलेगा? कहते नहीं, तू शर्मे दी कुड़ी। उसका नाम शर्मे दी कुड़ी। क्या हुआ, हम यूएसए में मेम्फिस में थे। न्यूयॉर्क से किसी का फ़ोन आया कि लस्सी आंटी हमें पता चल गया आप यूएसए आए हैं, तो न्यूयॉर्क कब आ रहे हो? तो फर्स्ट टाइम मैंने वो वर्ड सुना था लस्सी आंटी। इतने में एक और फ़ोन आया, लस्सी आंटी जय गुरु जी आप कब आ रहे हो? फिर तो फ़ोन का। और हम उस टाइम हैरान हो गए थे कि ये वर्ड कैसे आया। फिर इनके जहाँ हम शादी में गए थे उसी इनके दोस्त ने समझाया कि ये वर्ड गुरुजी ने ही दिया। आज गुरुजी ने नाम चेंज करा, उस टाइम नहीं करा, आज ये नाम चेंज करा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत अच्छा, आप सबके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज गुरुजी भी बहुत प्रसन्न है। इतनी प्यारी संगत को पाके, आप लोगों के दर्शन करके गुरुजी भी आज प्रसन्न है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी।